कि वेनेजुला के उसको राष्ट्रपति को उठाकर ले आया तो मेरे से बड़ा कोई है ही नहीं, जो हूं वो मैं ही हूं। लेकिन उसके घमंड को तोड़ने का काम एक छोटी सी कंट्री ने, जिसके हौसले इतने बुलंद थे, भले ही वो कंट्री, वो मुल्क छोटा हो, लेकिन वहां के रहने वाले लोग और वहां के लोगों के हौसले इतने बुलंद थे कि डोनाल्ड ट्रंप को उसके आगे झुकना पड़ा और सीज फायर करना पड़ा। क्या जो दिन नहीं टिकने वाला, क्योंकि ट्रंप के दिमाग का कोई ठिकाना नहीं। आपको क्या लगता है सीज फायर हो गया? देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं कि इसमें एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक जीत जो हुई है वो ईरान की हुई है। और जो अमेरिका का जो रक्षा मंत्रालय कह रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को दया आ गई, ईरान जो है वो सीज फायर की भीख मांग रहा था, तो मैं आपको बता दूं कि अगर ईरान को सीज फायर करना होता या उसकी भीख मांगनी होती तो वो तभी मांग लेते जब उनके नेता आयतुल्लाह खामनेई साहब की शहादत हुई। लेकिन जब उनके नेता आयतुल्लाह खामनेई साहब की शहादत हुई, ईरान तब भी नहीं झुका। तो आपको लगता है कि ईरान किसी के आगे झुकेगा? जब ईरान के अंदर इजराइल की कायर कंट्री ने छोटी छोटी मासूम बच्चियों को मारने का काम किया, तब ईरान नहीं झुका। तो आपको लगता है कि अब ईरान झुकेगा? दूसरी ओर जो अमेरिका कह रहा है कि उसको जो है, ट्रंप को जो है वो दया आ गई थी उन पे, तो ट्रंप को उस वक्त पर तो दया नहीं आई जब फिलिस्तीन के अंदर यही इजराइल छोटी छोटे मासूम बच्चों को मारने का काम कर रहा था। तब तो इजराइल को, उसको, अमेरिका को दिखाई नहीं दिया। जिस ट्रंप का नाम एप्स्टीन फाइल में आया, उस ट्रंप को वहां पर दया नहीं आई। आपको लग रहा है कि उस ट्रंप को ईरान को लेकर दया आ जाएगी? असल में क्या है, कोई दया नहीं आई, कुछ नहीं। ईरान ने अमेरिका को हराया है और उसका अहंकार, उसका घमंड निस्तो नाबूद, चकनाचूर किया है। और मैं आपको बता दूं कि घमंड, जिस घमंड में डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल था, उस घमंड को निस्तो नाबूद करने का काम ही ईरान ने किया है। और बड़ी बात यह कि इस युद्ध में जीत जो ईरान की हुई है वो इसलिए हुई है क्योंकि ईरान ने जो 10 शर्तें रखी, उन 10 शर्तों पर सीज फायर हुआ, उन 10 शर्तों को मांगा गया, जिसमें पूर्णतः जंग का समाधान हो, चाहे तेल पर जो है वो ईरान का नियंत्रण हो, और तमाम शर्तें उसमें रखी गई, जिन शर्तों को माना गया, जिनके बाद ये जो 2 हफ्ते का सीज फायर हुआ है, ये सीज फायर सफल हो पाया है। ये बात मैं आपको बता दूं। लेकिन जश्न मनाया जा रहा है अमेरिका में, ट्रंप बहुत खुश है, उनके सलाहकार जो है पार्टियां पे पार्टियां करे जा रहे हैं। असल में क्या है, ट्रंप जो जश्न मना रहे हैं, एक बार आप उस यूएसए की जनता को दिखा दीजिए, वो यूएसए की जनता जो ट्रंप के खिलाफ विरोध और प्रदर्शन कर रही थी, रैलियां निकाल रही थी, उस जनता से जाकर पूछिए ना, रक्षा मंत्रियों की कौन सी जश्न हो गए, कौन सी पार्टियां हो गई ट्रंप की। और बड़ी बात यह है कि ट्रंप के तो इस्तीफे तक की मांग यूएसए की जनता ने करी। वहां पर अंधभक्त थोड़ी है, वहां की जनता तो आंखों से देखती है, पढ़ी लिखी है, वहां की जनता देख रही है कि किस तरीके से गलत हो रहा है। और बड़ी बात यह कि जब अमेरिका को यह नजर आया कि उसका खरबों डॉलर का नुकसान हो रहा है, उसके बाद जब यह दिखा अमेरिका को कि ईरान तो घुटने टेकने को तैयार ही नहीं है, उसने हर तरीके की कोशिश करने का काम कर लिया, लेकिन ईरान झुकने को तैयार नहीं हुआ, तो अमेरिका ने खुद ये सीज फायर किया। वरना आपको लग रहा है कि ये अमेरिका सीज फायर करता? वो अमेरिका जो हाल ही में किसी देश के प्रेसिडेंट को उठाकर लेके आ गया था, क्या नाम था उस कंट्री का जिसको लेके आया? वेनेजुला। तो उसको ये लगा कि वेनेजुला के उसको राष्ट्रपति को उठाकर ले आया तो मेरे से बड़ा कोई है ही नहीं, जो हूं वो मैं ही हूं। लेकिन उसके घमंड को तोड़ने का काम एक छोटी सी कंट्री ने, जिसके हौसले इतने बुलंद थे, भले ही वो कंट्री, वो मुल्क छोटा हो, लेकिन वहां के रहने वाले लोग और वहां के लोगों के हौसले इतने बुलंद थे कि डोनाल्ड ट्रंप को उसके आगे झुकना पड़ा और सीज फायर करना पड़ा। क्या जो अमेरिका ने 48 घंटे का समय दिया था, क्या ईरान के तमाम लोग और सुप्रीम लीडर लोग डर गए थे क्या परमाणु बम से? मैं आपको एक बात बता दूं, अगर जो ईरान डरता तो मैं आपको बता दूं, ईरान तो उस वक्त नहीं घबराया जब आयतुल्लाह खामनेई साहब की शहादत हुई, उनके परिवार के अन्य कई सदस्यों की जान चली गई, ईरान के कई बड़े बड़े लीडर हों या ईरान के बड़े बड़े लोग हों, जब उनकी शहादत हुई तब ईरान नहीं घबराया। आपको लग रहा है कि ईरान अब घबराता? जिसके पास अब खोने को कुछ बचा ही नहीं था और पाने को पूरा अमेरिका और इजराइल खड़ा था, आपको लगता है कि वो ईरान घबराता?
तो ये जीत एक बहुत बड़ी जीत हुई है और भारत के अंदर भी आपने कई जगह देखा जश्न मनते हुए, कई जगह दुआएं होती हुई देखी, हैदराबाद हो, कश्मीर हो, लखनऊ हो, तमाम जगह आपने देखा कि लोग जो है वो ईरान के समर्थन में आए। और ईरान की एक वाकई में एक बहुत बड़ी जीत है, बहुत बड़ी जीत है। ईरान ने एक ऐसी कंट्री का भ्रम तोड़ने का काम किया है जिसको लोग एक बहुत बड़ा हवा समझते थे, उस भ्रम को तोड़ने का काम, डोनाल्ड ट्रंप के भूरे के घमंड को तोड़ने का काम जो किया है वो ईरान ने किया और एक बहुत बड़ी जीत है। डोनाल्ड ट्रंप तो धन्यवाद कर रहे नवाज शरीफ का, क्योंकि उन्होंने मध्यांतर करा दिया और यहाँ के विश्व गुरु तो इलेक्शन यात्रा पर रहे। देखिए एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, पहली बात तो ये है कि ये जो मध्यांतरण की आप बात कर रहे हैं, जिस देश ने मध्यांतरण कराया है उस देश की स्थिति खुद इतनी खराब है कि उसके पास खाने को रोटी नहीं है, पहली चीज ये। दूसरी बात, उनके क्रिकेट स्टेडियम में लाइट भग जाती है, ये उनकी स्थिति है। तो ये सीज फायर किसी ने नहीं कराया, ये सीज फायर स्वयं जो है वो अमेरिका ने करा है, डर के कारण, भय के कारण, क्योंकि अमेरिका को ईरान निस्तो नाबूद कर देता। ट्रम्प तो कह रहा थैंक यू पाकिस्तान। वो तो कहने को तो कुछ भी कह ले, थैंक यू पाकिस्तान इसलिए कह रहा है क्योंकि अगर मध्यस्थता नहीं होती तो ईरान घुटनों पर लाकर खड़ा कर देता अमेरिका को, और अभी भी लाके खड़ा कर दिया। नक्शे से मिटाने की बात कर रहा था। किसको? ईरान को। अगर वो नक्शे से मिटाने की बात कर रहा है तो सीज फायर क्यों किया 14 दिन का? 14 दिन का क्यों किया सीज फायर? और बड़ी बात यह है कि ट्रंप की बात का अभी भी कोई भरोसा नहीं है, वो 14 दिन बाद फिर इस सीज फायर को तोड़ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। वो तो उनको घुटने पे लाने का काम जो है वो ईरान ने किया, और यही कारण है कि ईरान की एक बहुत बड़ी जीत है, ईरान के लोगों की बहुत बड़ी जीत है, और पूरा देश इसीलिए जश्न मना रहा है। शर्मा, आतंकवाद को पनाह देने वाला पाकिस्तान जैसा देश को क्रेडिट दिया जा रहा है, तो की बात नहीं दुनिया भर में। देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, चोर चोर मौसेरे भाई। अब आप एक बात ये सोचिए, वो पाकिस्तान जहां खाने को रोटी नहीं है वो भी अफगानिस्तान से जंग करने चला है। वो पाकिस्तान जो कायरो की तरह आके भारत के अंदर जो है वो भारत के सिविलियंस को मारने का काम करता है। तो बड़ी बात यह है कि हम तो ईरान के साथ इसीलिए खड़े हैं क्योंकि ईरान ने पाकिस्तान के खिलाफ जाकर भी हमारी मदद करी, ईरान तो हमेशा हमारे साथ खड़ा रहा। ईरान अमेरिका के खिलाफ जाकर भारत की मदद करी, चाहे वो वोटिंग का मामला हो, चाहे वो पेट्रोल और गैस का मामला हो, तो ईरान तो हमेशा भारत के साथ खड़ा रहा। इसलिए तो ईरान की जो, भारत की जो आवाम है, भारत की जो जनता है, भारत की जो पब्लिक है, वो भारत की पब्लिक इसीलिए ईरान के साथ खड़ी है भाइयों, सिर्फ इसी वजह से, क्योंकि ईरान भारत के साथ खड़ा रहा तो भारत की आवाम भी ईरान के साथ खड़ी है। जी, मोदी जी जब यूक्रेन और रसिया का वार रुकवा सकते हैं तो क्या ईरान और अमेरिका को वार नहीं? आपसे किसने कहा कि ये क्या कहते हैं यूक्रेन का और रशिया का वार रुकवाए? तमाम अंधभक्त कहते हैं। अंधभक्तों का तो कहना ये है कि अंधभक्तों को ना तो गैस की जरूरत उस आदमी को होती है जो खाना खाता है। ये बेचारे खाना ये नहीं खाते, पानी ये नहीं पीते, तो अगर पानी भी बंद हो जाए, गैस भी बंद हो जाए, क्या दिक्कत है? तो गौमूत्र पीवें और ये खाना में वो गोबर खावें, तो इन्हें जरूरत क्या है किसी चीज की? तो इन अंधभक्तों की अगर तुम बात सुनोगे तो तुमसे बड़ा बेवकूफ और जाहिल आदमी कोई नहीं है दुनिया में। तुम अपना खुद दिमाग लड़ा के देखो, अगर वो आदमी वो रुकवा देता तो बांग्लादेश के अंदर जब हिंदुओं की हत्या हो रही थी, उसी बांग्लादेश को डीजल दे रहा है? वो जो देश के अंदर देश को लूटने का काम कर रहे हैं। अभी आप ये देखो, आज ही बॉबी हकीम, जो बंगाल का चुनाव है, बॉबी हकीम जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनके सामने एक राकेश नाम के व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए खड़ा करा है, जो अभी तत्काल में अभी जेल से बाहर निकल कर आया है। इससे पहले वो 2016-17 के आसपास ड्रग्स के मैटर में भी जेल गया हुआ था। तो ऐसे लोगों को भाजपा टिकट लड़ा रही है, चुनाव लड़ा रही है, तो आप खुद सोच लीजिए कि देश की स्थिति क्या होगी। जय हिंद, जय भारत।